चलिए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कथा। एक समय की बात है, सतयुग में विदर्भ नगरी में शयेनजित नाम के राजा हुए थे। वो ऋषियों के समान ही थे। उन्हीं के राज में एक किसान सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री बहुत ही पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के काम में लगी हुई थी तो वो रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वो कामों में लगी रही। कुछ समय बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री तो एक कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। उनका बेटा सुचित्र बहुत धर्मात्मा था। अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और तरह तरह के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई, इतने में वहाँ एक सांप आया और रसोई में रखी खीर के अंदर विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ ने ये सब देख लिया। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस खीर के बर्तन को झूठा कर दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया को ऐसा करते देख लिया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाली और कुतिया को दे मारी। उसे लगा कुतिया खीर खा रही है। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। सब खाने को बाहर फेंकवाकर उसने बर्तन साफ किए और दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वो कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व जन्म के पति से पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज खाने को देता है, लेकिन आज उसने मुझे कुछ नहीं दिया। सांप के विष वाली खीर को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया और उसे मुंह लगा लिया। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वो बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण ही तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत में हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन भी नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल से स्नान करना, नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से व्रत पूजन किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो भी श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं वो समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाते हैं। तो ये थी ऋषि पंचमी की कहानी। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। वो सप्त ऋषि हैं कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस दिन साठी का चावल और दही खाया जाता है। हल से जुड़े अन्न और नमक खाने की मनाही होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। पूजा स्थान पर गोबर से लेपन करें और चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्त ऋषि बनाएं। दूध, दही, घी, शहद और जल से सप्त ऋषि का अभिषेक करें और ऋषि पंचमी के मंत्रों का जाप कर व्रत कथा सुने।
तो ये थी आज की कथा और जानकारी। आपको